नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज फिर कहानी राम मंदिर आंदोलन। राम मंदिर आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सम्मेलनों के बाद हुआ। राम मंदिर आंदोलन उस वातावरण में भरकर आया जब पूरे देश में हिंदुत्व की एक नई लहर उठ रही थी। परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं। मुरादाबाद में भीषण दंगा हुआ था, जिसे 1980 के दंगे के रूप में जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम दंगा था। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश उससे प्रभावित था। तनाव का एक अजीब वातावरण था। मीनाक्षीपुरम की घटना हो चुकी थी, उससे भी हिंदू समाज आहत था। लेकिन हिंदू समाज ने एक नई अंगड़ाई ली थी और इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाए गए एक नए हिंदू संगठन हिंदू जागरण मंच को जाता है। जैसा कि हम राम मंदिर कहानी के पहले चरण में बता चुके हैं कि राम मंदिर की चर्चा सबसे पहली बार काशीपुर में हुई थी 22 नवंबर 1982 को। लेकिन इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है, या कहा जाए राम मंदिर का पड़ाव है आंदोलन का, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही एक ख्याति प्राप्त शहर, जो मझौला शहर है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। जिला बड़ा है और महत्वपूर्ण है। इसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कृषि कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुड़ की राष्ट्रीय स्तर की मंडी है, या कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है विशेष रूप से, और पश्चिम की राजनीति का केंद्र भी है। इस नगर में एक सम्मेलन हुआ जिसको हिंदू जागरण मंच ने आयोजित किया था। ये सम्मेलन हुआ था 6 मार्च 1983। ये सम्मेलन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस सम्मेलन में राम जन्मभूमि की मुक्ति की आवाज उठाने वाले दाऊदयाल खन्ना, जो कि मुरादाबाद के निवासी थे, कांग्रेसी थे, और दूसरे दिनेश चंद त्यागी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन विभाग प्रचारक थे और हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक भी थे। दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इन दोनों लोगों के प्रयास से मुजफ्फरनगर में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ था। हिंदू सम्मेलन की विशेषता ये थी कि इसमें दो बहुत बड़ी शख्सियतें उपस्थित आई थी, भाग लिया था। एक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरकारवा पूज्य रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक भी हुए। जो दूसरी प्रमुख हस्ती के रूप में उपस्थित थे वे थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेसी थे, आजीवन कांग्रेसी रहे, लेकिन इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। कार्यक्रम बहुत जोर शोर से हुआ। विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ। 1 दिवसीय सम्मेलन था। आसपास के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भारी संख्या में हिंदू यहां एकत्रित थे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया दाऊदयाल खन्ना जी। खन्ना जी ने यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोलने,
राम जन्मभूमि को मुक्त कराने, मथुरा और काशी के स्थान भी मुक्त कराने के लिए तीनों स्थानों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि जब ये प्रस्ताव आया तो गुलजारी लाल नंदा को ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ इस तरह का प्रस्ताव आ जाए। तो गुलजारी लाल नंदा बताते हैं कि गुलजारी लाल नंदा ने उस पर आश्चर्य व्यक्त किया और असहमति भी व्यक्त की। कहा जाता है कि गुलजारी लाल नंदा उस हिंदू सम्मेलन को छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में उनको मनाया गया, पंजू भैया ने समझाया और अन्य नेताओं ने उनको समझाया, तो वे रुक गए और उन्होंने इन प्रस्तावों का समर्थन किया। यह 1983 का वर्ष श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका उल्लेख किया जाता है, इतिहास में ये उल्लेखनीय रूप से दर्ज है और गौरव का विषय भी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस नगर ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इन प्रारंभिक सम्मेलनों के प्रस्तावों के आधार पर और हिंदू समाज का जो ज्वार उभरा और हिंदू समाज का जो जन समर्थन मिला इन मुद्दों पर राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, उसी के आधार पर आंदोलन आगे बढ़ सका और उसी के आधार पर बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। आंदोलन कई चरणों में आगे बढ़ते हुए आज सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा है और 22 जनवरी 2024 को वे भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो सपना देखा गया था 1983 में, वो साकार होते हुए हम देख रहे हैं। उन सम्मेलनों का दौर भी हमने देखा था। उन सम्मेलनों में कैसी भागीदारी थी, कैसा उत्साह था, ये भी देखा था। सुप्त हिंदू समाज में एक नई लहर उठाने का काम ये मुरादाबाद के दो नेताओं ने, एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और दूसरे कांग्रेस से जुड़े रहे, इन लोगों ने किया था। वही लहर उठी और आज उसने सफलता की ऊंचाइयां छू ली। राम जन्मभूमि आंदोलन की कहानी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कहानी की एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।